गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको भी कॉलेज अलॉट हो गया है, फ्रीज फ्लॉट कर चुके हो आप अपने काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन लेते समय कॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, तो उसी को देखिए, हम एक एक पॉइंट वाइज करके बताते जाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और रिपोर्टिंग जब करेंगे कॉलेज में तो आपको कितने डॉक्यूमेंट्स, कितने फ़ोटोकॉपी और क्या क्या सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी कॉलेज में पहुंचने पर, और कितना फीस, ये सारा डिटेल्स आपको अभी इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। जो चलिए आइए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले कुछ कॉलेज का हमारे पास रिकॉर्ड है दोस्तों, उसी से हम आपको बताते हैं। वैसा ही लगभग लगभग हर कॉलेजों में आपको डॉक्यूमेंट उतना ही लगता है। तो आइए, पहले नंबर पे हम आपको बताते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क सोनभद्र में आपको अगर एडमिशन ले रहे हैं तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको कहीं भी राजकीय आरईसी में अगर एडमिशन मिला है, कहीं भी आपको एकेटीयू से रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं अटैच हैं, उसमें कहीं भी अगर आपको कॉलेज मिला है तो लगभग लगभग इतने ही ऑब्वियसली मतलब डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसको ध्यान से एक एक करके आप देखते जाइए। मैं उसको आपको मतलब बताता हूँ। तो सबसे पहला नंबर ड्यूली फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, क्या है पहला नंबर? ड्यूली फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑड सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर का मतलब होता है जैसे दोस्तों कि 1, 3, 5, मतलब आपका विषम संख्या में। तो पहला जो सेमेस्टर होता है लोगों का वो ऑड ही होता है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक कॉलेज बना के रखता है प्रोफार्मा की तरह। उसको कॉलेज की वेबसाइट पे मिल जाता है। जिस भी कॉलेज में, जिस भी आरईसी में आपको एडमिशन मिला है, वहाँ से आप उसकी वेबसाइट पे ऑफिशियल पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड करिए, या तो फिर वहाँ के जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ के हेल्प डेस्क पे भी आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे और आप उसको प्रिंट आउट निकलवाइए और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करिए। उसमें अपना नाम, डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब भरना होता है। तो पहले नंबर की बात ख़त्म। दूसरे नंबर पे क्या है? फी रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, रिसिप्ट ऑफ फी सबमिटेड। आप जितना भी फीस सबमिट किए हैं कॉलेज का, पहला नंबर तो 1000 काउंसलिंग का और 20,000 सीट अलाटमेंट का, और अगर आप 20,000 के बाद 48,300 लगभग लगते हैं, मतलब टोटल जितना भी कॉलेज का फ़ी होता है, ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल फ़ी, सारे का फ़ी रिसिप्ट आप निकलवा कर उसका 2-2 फ़ोटोकॉपी आप लोग, जी हाँ दोस्तों, 2-2 फ़ोटोकॉपी आप लोग उसकी रख लीजिए और 2-2 कॉपी बना लीजिए और उसको अपने मतलब एक फ़ाइल ले लीजिए, उसमें अटैच करते हुए उसको रखते जाइए। अब देखिए दोस्तों, और क्या आवश्यकता है आपको हम बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि तीसरे नंबर पर डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर इशूड ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो एग्ज़ाम दिए होंगे यूपी सेट का या जेई मेन का, तो उसमें आपको एडमिट कार्ड अलॉट हुआ होगा। एडमिट कार्ड जो हुआ था उसका पीडीएफ अगर आपके पास है तो उसका डॉक्यूमेंट मतलब उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए, 2 प्रतिलिपि, और उसको रख लीजिए अपने पास। तो पहला नंबर क्या है? एडमिट कार्ड, और दूसरा नंबर अलॉटमेंट लेटर। जी हाँ दोस्तों, अलॉटमेंट लेटर आपके लिए बहुत ही कंपलसरी होता है। आप जहाँ भी एडमिशन मिला है उसको देखिए कितना तारीख लिखा है, उस पर डेट लिखा रहता है कि इतने तारीख में पहुँच के आपको यहाँ इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब फिर आगे बताते हैं। ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। देखिए, अभी हमने बताया कि 20,000 वाला, और अगर आप SC ST हैं तो 12,000 वाला आपका फीस लगता है। इसकी रसीद आपको पास होनी चाहिए। अब चलते हैं 5वें नंबर डॉक्यूमेंट पे। आपको ओरिजिनल हाई स्कूल जो पास आप किए हैं दोस्तों, आप CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं, तो आपका मतलब एकदम ओरिजिनल, उसमें डेट ऑफ बर्थ अच्छे से मेंशन्ड होना चाहिए, क्लियर। ऐसा आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आपके ओरिजिनल रखना है और उसका 2 फोटो कापी अपने पास रखना है। जी हाँ दोस्तों, और देखिए, ओरिजिनल लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब लास्ट में आपने जैसे अगर डिप्लोमा से एडमिशन ले रहे हैं, पॉलिटेक्निक करके आए हैं तो उसका, BSc से एडमिशन ले रहे हैं लेटरल एंट्री से तो BSc का, अगर आप अक्सर लोग इंटरमीडिएट से एडमिशन ले रहे हैं जो 4 साल वाला बीटेक कर रहे हैं, तो उनके लिए इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12 का अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो मार्कशीट।
तो ये हाई स्कूल इंटर हो गया। अब आइए टीसी की बात कर लेते हैं। टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी होता है तो इसके लिए संस्था जहां आपको एडमिशन मिला है, जहां सीट अलॉट हुआ है, वहां के प्रिंसिपल से या डीन से बात करने पे आपका काम हो सकता है। एक आध हफ्ते समय मिल जाता है आपको, एक आध हफ्ते का समय मिल ही जाता है, 15 दिन का समय भी मिल जाता है। अगर आप एप्लीकेशन लिख देते हैं कि हमारे पास अभी टीसी नहीं है, बाद में हम जमा कर देंगे। और इसके साथ आप टीसी के साथ माइग्रेशन या दोनों में से एक होना चाहिए। और आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसमें नहीं दिया है, लास्ट में है। आपको जिस कॉलेज में आप लास्ट क्वालिफिकेशन लिए हैं वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 9वें नंबर पे है, देखिए उसको ओरिजिनल एकदम बनवा के, मुहर ठप्पा लग गए, फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल बना के उसको टीसी के साथ लगाना है। उसकी भी आप एक एक फ़ोटोकॉपी कर लीजिए। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी ओरिजिनल हैं, फ़ोटो ओरिजिनल हैं, सारे का भी फ्लैट एक ऐप होता है, उससे को डाउनलोड करके आप उससे चाहें तो एकदम स्कैन करके पीडीएफ बना सकते हैं। पीडीएफ में बना के एक अपना कॉलेज के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लीजिए और उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स आप रख लीजिए। सॉफ्ट कॉपी की आवश्यकता बाद में पड़ती है, इसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आइए हम और डॉक्यूमेंट आपको बता दें कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और लगना है। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ तक बता ही दिया है आपको 9वें नंबर तक। और एक ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आप किस कास्ट से हैं, ओबीसी एससी एसटी किससे हैं, आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल वाला आपका चाहिए। उसका वेरीफाई के समय लगता है, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी दो आप करके रखिए। सभी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ओरिजिनल हैं, सारे के दो कॉपी आप करके 2 प्रतिलिपि बनाएंगे दोस्तों। ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जैसा आपके मतलब कॉलेज ने पहले से प्रेडिक्ट किया है कि मतलब ऐसा कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा होना चाहिए, या तो अपने कॉलेज स्तर से भी आपके मतलब जहाँ पढ़ेंगे वहाँ से भी बनाए रहते हैं लोग, उसी में बना के दे देते हैं सिग्नेचर करके, तो वही लगता है। अब सब कैटेगरी, जैसे सब कैटेगरी जिन्होंने सेलेक्ट किया था काउंसलिंग के समय, उसका भी आपको अगर एप्लीकेबल हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट लगता है। ये मैक्सिमम ज़्यादा लोग नहीं लगाते हैं। फी वेट मतलब वेटेज ऑफ सर्टिफिकेट ये भी लोग लगाते हैं, इसका भी आपको चाहिए अगर आपके काउंसलिंग में है। और दोस्तों देखिए ओरिजिनल वैलिड सर्टिफिकेट सोर्स ऑफ मतलब आपकी इनकम कितनी है, आय आपके फादर, उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो आय प्रमाण पत्र आप ज़रूर बनवा लीजिए, इसके लिए आपके पास होगा ही आय प्रमाण पत्र। उसको नया वाले सब मतलब अटैच करिए, नहीं है तो एक बार पुराना भी लेते जाइए, एडमिशन में आपको कोई रोकेगा नहीं, लगा सकते हैं, बाद में नया बनवा लीजिएगा एप्लीकेशन देकर। तो सारा काम हो ही जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ओरिजिनल डोमिसाइल मतलब आपको निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से आपको मतलब बनवाना पड़ता है। तो निवास, आय हो गया, जाति हो गया, क्या हो गया, आय हो गया, जाति हो गया और निवास, तीनों आपको चाहिए। तीनों के दो फोटोकॉपी आप रखिए। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम आपको और बताते हैं कितने डॉक्यूमेंट्स कुछ और बचे हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट 14 नंबर पे है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको हॉस्पिटल में दोस्तों आप जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल आपके ज़िले में होगा, वहाँ कोई भी डॉक्टर होगा, उससे आप हर जगह चेकअप करा के आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ये लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो कोई भी चिकित्सा अधिकारी हो, सीईओ मतलब कोई भी हो, पशु चिकित्सक भी हो, कोई भी चिकित्सक हो, मतलब आयुर्वेदिक वाला, पशु वाले में आप नहीं जा सकते हैं। अगर उसके पास अथॉरिटी है चेक करने की तो आप उससे बनवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई भी डॉक्टर अच्छा खासा है जो कि गवर्नमेंट में है, हॉस्पिटल में काम करता है, तो आप उससे जाके अथॉरिटी अगर उसके पास मतलब है अथॉरिटी, तो वो बना के आपको दे देगा। 100 रुपया 200 रुपया जितना भी, मैक्सिमम 500 तक लगता है। 100 रुपया से मिनिमम शुरू होता है, 500 तक लगता है, तो वो तुरंत बना के दे देगा। वो कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, कॉलेज में ले जाएंगे। ओरिजिनल लगता है, उसकी भी 2 फोटोकॉपी करके रख लीजिए, स्कैन करके भी अपने मोबाइल फ़ोन में रख लीजिए। जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके, सभी के आप अपने स्कैन सॉफ्ट कॉपी बना के रख लेंगे। अब आइए हम बताते हैं
कि एफिडेविट अगर आपका गैप है 1-2 साल का, अगर दोस्तों गैप है, तो आप सिंपल उसको कैसे बनवाएंगे एफिडेविट। एफिडेविट इसमें लड़के पगला जाते हैं कि कैसे बनवाना है, हमको समझ में नहीं आता है। तो आप इसको तहसील में जाइए या तो फिर कचहरी में जाइए, वहाँ पे जाके एकदम सिंपल आपको क्या करना है, एक 10 रुपये वाला स्टाम्प लेना है और वहाँ टाइप करने वाला बैठा होगा, उससे आप बोलिए कि भैया ऐसे ऐसा हमारा गैप हो गया है, हमने तैयारी कर रहे थे 1-2 साल अपना इंटर के बाद तैयारी हो रहा था, मैं कंपटीशन प्रतियोगी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, तो वो मैटर सारा लिख के आपका बना देगा कि और जिस कॉलेज में आपको जमा करना है वहाँ के डायरेक्टर जो हैं उसके नाम आप सेवा में मतलब ऐसे करके डायरेक्टर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज फला फला करके आप बनवा के पूरा विषय लिखवा के अपना मोहर वहर साइन वाइन सब मार के वो दे देगा। लगभग 100 रुपया 60 से 80-100 तक लगता है, 100-120 तक आपका बना के दे देगा। तो उसकी आप स्कैन कर लीजिएगा और 2 फोटोकॉपी। अब देखिए दोस्तों 16 नंबर पे आता है 2 सेट मतलब आपको फ़ोटो नया फ़ोटो अगर आपके पास है पहले से वो भी चल जाता है, और नया है तो ज़्यादा बेटर है। तो वो उस पर डेट वोट नहीं है तो पुराना वाला भी चल जाता है। 2 ठो आपको फ़ोटो लगेगा और जितने भी एबव डॉक्यूमेंट हैं सारे के 2-2 कॉपी। आप ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए अब हम आपको बताते हैं कुछ थोड़ा सा और डॉक्यूमेंट्स बचा है। दोस्तों रिसेंट फ़ोटो हो गया, पासपोर्ट साइज और 2-2 की कॉपी हो गई जितने डॉक्यूमेंट्स लगे। और एफिडेविट एंटी रैगिंग वाला जो होता है ये कहीं से आपको बनवाना नहीं होता है दोस्तों, ये कॉलेज से ही एक प्रोफार्मा बना रहता है AKTU पे, वही कॉलेज वाले अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, उसी को आपको प्रिंट आउट निकलवा के बस सिंपली उसमें भरना होता है। अगर गार्जियन वाला है दोस्तों तो गार्जियन का नाम भरना पड़ता है, और आपका है तो उसमें आपका नाम भरना पड़ता है, दोनों का सिग्नेचर वगैरह करके। अगर गार्जियन नहीं है दोस्तों तो आप ऐसे भी आजकल चलता है, सिग्नेचर उग्नेचर मार के सब एकदम ओके कर देते हैं लोग और एकदम फिट हो जाता है, उसको लगा के दोस्तों एकदम जमा कर दो आप लोग। अंडरटेकिंग अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी नहीं रह गई तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग दे सकते हैं और एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। जितने डॉक्यूमेंट्स में अगर इतने में से एक डॉक्यूमेंट नहीं है आपके, मेन तो चाहिए, एक आध डॉक्यूमेंट छूटता है तो मान जाते हैं लोग, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन होने चाहिए। एकदम 2-2 कॉपी बना के एकदम फाइल में लगा के एकदम ले जाइए, लाइन में लग के एडमिशन करा लीजिए। अगर भीड़ इस समय तो नहीं होगी, इस समय एकदम एक लड़कों का एडमिशन हो रहा है, आसानी से एडमिशन हो जा रहा है। एक आपका स्टूडेंट अंडरटेकिंग होता है, उसको भी अपने नाम से भर के वो साइन वाइन लगा के पूरा एक फाइल बन जाएगी। इस तरह से दोस्तों हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या क्या लगने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रखिए और फटाफट पहुँचिए। आपको कॉलेज अलाट हो गया है। अगर चौथे राउंड के बाद अलाट होता है दोस्तों तो फ्रीज हो जाएगा अपने आप, फिर भी आपको पहुंचना होगा कॉलेज में, उसकी डेट है। उस डेट पे आप पहुंचकर अपने अलाटमेंट लेटर में देखिए कितना डेट है, उस पर पहुंचिए और एडमिशन ले लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं यहीं पर। और ऐसे ही अधिक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी, इन्फॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर ज़रूर करिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।